नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग ट्रेड्स के विषय प्राविधिक कला की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग मापनी पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज की कार्यसूची मापनी के प्रकार, निरूपक भिन्न के आधार पर मापनियाँ, निरूपक भिन्न, मापनी की लंबाई है। आइए सबसे पहले मापनी की परिभाषा जान लें। तो मापनी वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी आकृति या ड्राइंग को एक निश्चित अनुपात में घटाकर, बढ़ाकर या ठीक वैसा ही बनाया जाता है। आप किसी भी आकृति को घटाकर पेज पर तभी बनाएंगे जबकि वो उसका एक्चुअल साइज़ बहुत बड़ा हो। जैसे आप भवन निर्माण की ड्राइंग करते हैं तो भवन एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसकी ड्राइंग आप उतारते हैं तो एक पेज पे उतार देते हैं, तो उस केस में आपको सभी डायमेंशंस को घटाकर ये ड्राइंग बनानी पड़ेगी। साइज़ को बढ़ाकर तब बनाना पड़ता है या आकृतियों को बढ़ाकर तब बनाना पड़ता है जबकि एक्चुअल में वस्तु की साइज़ बहुत छोटी हो और उसकी ड्राइंग करनी कठिन हो। उस केस में आपको साइज़ को बढ़ाकर बनाना पड़ेगा। जैसे कि घड़ी की सुइयों की साइज़ बहुत छोटी होती है, हैंड वॉश जैसे होते हैं, उसकी ड्राइंग करनी है अगर, तो उनके साइज़ को बढ़ा करके ड्रॉ किया जाता है। ड्राइंग को ठीक वैसा तभी बनाया जाता है जबकि एक्चुअल साइज़ और आपको जो ड्राइंग करनी है उस पे जो साइज़ खींचनी है वो आप आसानी से खींच पाएँ। जैसे किसी आयत, वर्ग, प्रिज्म, पिरामिड वगैरह आप एक्चुअल साइज़ में भी खींच सकते हैं, तो उसमें ड्राइंग को ठीक वैसा ही बना दिया जाता है जैसा कि खींचना होता है। आइए मापनियों के प्रकार देख लें। तो उपयोगिता के आधार पर या यूज़ के आधार पर मापनियाँ निम्नलिखित 5 प्रकार की होती हैं। पहला साधारण मापनी या प्लेन स्केल, दूसरा विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल, तीसरा जीवा मापनी, चौथा तुल्यात्मक मापनी और पांचवा वर्नियर मापनी। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के जितने भी सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें आपको केवल 3 मापनियों के बारे में ही पढ़ना है। पहला साधारण मापनी, दूसरा विकर्ण मापनी और तीसरा जीवा मापनी। इसलिए मैं यहाँ पर तीनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और दे देता हूँ। साधारण मापनी पर हम लंबाई के लगातार 2 इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए साधारण मापनी बनाते हैं, अर्थात इस पे लंबाई की 2 इकाइयाँ अधिकतम प्रदर्शित की जा सकती हैं। विकर्ण मापनी पर हम लंबाई की लगातार 3 इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जीवा मापनी का प्रयोग किसी भी कोण को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो निरूपक भिन्न के आधार पर मापनियाँ हैं। तो निरूपक भिन्न के आधार पर मापनियाँ 3 प्रकार की होती है। पहला है न्यूनकारक मापनी, जिसे आप रिड्यूसिंग स्केल भी कहते हैं। दूसरा है सममापनी, जिसे आप फुल स्केल भी कह सकते हैं। तीसरा है वृद्धिकरण कारक मापनी, जिसे इनलार्जिंग स्केल कहते हैं। न्यूनकारक मापनी में निरूपक भिन्न का मान सदैव 1 से कम आता है। जब कभी भी किसी स्केल को आप बना रहे हैं और उसमें निरूपक भिन्न या RF, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं, उसका मान यदि 1 से कम आएगा तो उस प्रकार की मापनी को हम न्यूनकारक मापनी कहते हैं। सममापनी के लिए निरूपक भिन्न का मान सदैव 1 के बराबर होता है। निरूपक भिन्न जब भी उसका आंकिक मान 1 के बराबर हो तो उस प्रकार के स्केल को या मापनी को हम सममापनी कहते हैं।
तीसरा जो वृद्धिक कारक मापनी है उसके लिए निरूपक भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक प्राप्त होता है, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनलार्जिंग स्केल के लिए सदैव ग्रेटर देन 1 अर्थात 1 से अधिक आएगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि निरूपक भिन्न क्या होता है, तो यहाँ पे मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ। निरूपक भिन्न इज इक्वल टू ड्राइंग में वस्तु की माप बटे में वस्तु की वास्तविक माप। आप ड्राइंग करते वक्त जो माप लेकर के उसको ड्राइंग कर रहे हैं वो माप, और एक्चुअल में जो ड्राइंग खींची जा रही है उसकी एक्चुअल माप क्या है, उसके अनुपात को ही निरूपक भिन्न कहते हैं। ये लंबाई के अनुपात हैं, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक रेशियो है, इसलिए यह विमा रहित या मात्रक विहीन राशि होती है जो कि केवल अंकों में प्राप्त होती है। अगला जो आप फार्मूला आप देख पा रहे हैं वो है मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई जब भी आपको निकालनी होती है तो उसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो होता है निरूपक भिन्न इंटू मापनी से मापी जा सकने वाली अधिकतम दूरी। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में जो भी आपको मापनियाँ पढ़नी हैं, जब उसके आप सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें इस फार्मूले का यूज़ आपको करना होगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि मापनी की लंबाई सदैव सेंटीमीटर में ज्ञात की जाती है। यह मापनी की लंबाई वह है जो कि आप ड्राइंग करते वक्त आप निकालेंगे। अब मैं थोड़ी बहुत और जानकारी आपको दे देता हूँ। मीट्रिक प्रणाली में विभिन्न इकाइयाँ निम्नवत हैं, आशा है कि आपको पता भी होगा, जिसके अंतर्गत मीट्रिक प्रणाली में जो लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ हैं वो है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर हो गई और सबसे बड़ी इकाई किलोमीटर। जो उल्लिखित इकाइयाँ हैं उसमें निम्नलिखित संबंध होता है, जैसे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो जब कभी भी आपको छोटी राशि की इकाई जो होती है उसको बड़ी इकाई में परिवर्तित करना हो तो आप इन संबंधों का प्रयोग करके आप आसानी से उसका आंकिक मान निकाल पाएंगे। आज मैंने मापनी पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।